ब्रिटिशरों का 250 साल और रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनने के बाद भी जिस समाज को कोई भी मान्यता नहीं मिली, अभी 2 साल, आज 15 अप्रैल है, आज 2 साल हो गए कि मुख्य न्यायालय ने हमें हमारा हक दिया था और स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा था, स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट को, कि किन्नरों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कुछ उत्थान के काम करें, कुछ पॉलिसीज़ लाएं। भारत सरकार सेंटर में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट नया बिल लेके आ रही है किन्नरों के लिए। ये महाराष्ट्र की सरकार पंकजा ताई ने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया हमारे लिए, जबकि महाराष्ट्र की पिछली सरकार ने गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास किया है। ये फिल्म उपेक्षा है, ये दर्शाएगी कि जो धारणाएं हैं समाज में, जो गलत धारणाएं हैं, उनका हनन होगा और असली किन्नरों का जो वजूद है वो पता चलेगा। एंड किस प्रकार का रोल कर रहे हैं आप, किस प्रकार का किरदार निभा रहे हैं? मैं किन्नर का एक किरदार निभा रही हूँ। मेरे को क्या देखने को मिलेगा नया, क्या वो जब आप फिल्म लगेगी तब देखना, पर बड़ी रोमांचक फिल्म रहेगी। बहुत असलियत है ये फिल्म के बारे में, एक असली कहानी के आधार पे ये कहानी लिखी गई है। तो मैं चाहूँगी कि लोग आएँ, देखें, और कुछ नहीं तो हमारे समाज को समझने की कोशिश तो कर सकता है। एंड क्या रिएक्शन था जब आपको ये इस फिल्म का ऑफर आया? तो पहला फर्स्ट रिएक्शन क्या था? नहीं, राखी जी ने ही फ़ोन किया था मुझे कि दीदी आपको काम करना चाहिए। रविंद्र जी ने मेरे घर पे आके स्टोरी सुनाई और मैं बहुत सालों के बाद बॉलीवुड में, मुख्य धारा बॉलीवुड में काम करूँगी। इससे बॉलीवुड को भी एहसास होगा कि हम सिर्फ हास्य के पात्र नहीं हैं, पर हमारी ज़िंदगियाँ भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी किसी की भी ज़िंदगी, किसी मर्द औरत की ज़िंदगी। एक्चुअली आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं, विदेशों के सेशन अटेंड कर चुके हैं, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? देखिए, टुडे इंडिया जो भारतवर्ष है या इंडिया है, वो फोरफ्रंट पे है ट्रांसजेंडर इश्यूज़ को लेके, राइट्स को लेके। पर जब तक समाज के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होगा, जैसे बलात्कार पे कानून है पर आज भी बलात्कार होते हैं और बड़ी निर्दयता से औरतों का चीरहरण होता है। हमारे समाज को तो मनुष्य होने का वजूद ही नहीं है। तो कानून बहुत सारे आ जाएंगे, पर ज़रूरत है कि दृष्टिकोण बदलने का, और उपेक्षा जैसी फिल्में या फिल्में जो हमारी ज़िंदगियों पे आधारित होंगी, ये दृष्टिकोण चेंज करने में बहुत मदद करेंगी। पहले फिल्म आई थी दरमियान, काफ़ी पहले। मैं बड़ा, मतलब उस समय इट वॉज़ अ बोल्ड स्टेप एंड मैं बड़ा स्वागत करती हूँ। दरमियान, तमन्ना, अभी पूजा भट्ट मेरे साथ ही थी, अभी कुछ दिन पहले फिक्की अवार्ड मिला था, तो हम लोग उसी के बारे में बात करें। और पर बीच में मर्डर 2 जैसे फिल्में आई जिन्होंने हमारे समाज को और बदनाम करने का काम किया, जबकि वो इशू ही अलग था, पर वो एक मर्द साड़ी पहन के काम करता है तो लोगों को लगता है कि ये किन्नर का ही काम है। नमस्कार, मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, आपके नए शो मेट्रो के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभेच्छा, धन्यवाद। मैं जब इस उपेक्षा स्क्रिप्ट मेरे पास आई तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शॉक हो गई कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ज़िंदगी में एक किन्नर का रोल प्ले करूँगी। बट ज़िंदगी में हर आर्टिस्ट के लिए एक चैलेंज होता है। जैसे मैं प्रियंका चोपड़ा की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, शाहरुख खान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। ऑफकोर्स मैं तो डिस्कवरी ही शाहरुख खान की हूँ। आप सब जानते हैं कि मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री में लाने वाले शाहरुख खान है, तो मुझसे बड़ा फ़ैन तो शाहरुख खान का कोई हो ही नहीं सकता। तो जब मुझे ऐसा रोल मुझे ऑफ़र किया गया तो मैंने कहा क्यों नहीं, ये एक चैलेंज है किन्नर का रोल प्ले करना। राखी सावंत को लोगों ने हमेशा, सब लोगों ने आइटम सॉन्ग करते हुए देखा है, डांस करते हुए देखा है, पहली बार। ऑफकोर्स मैं मेन लीड में भी बहुत सारी फिल्में कर रही हूँ, कहानी जूली की से लेके बहुत सारी फिल्में मैं एज ए लीड कर रही हूँ, एज ए अच्छे कैरेक्टर कर रही हूँ। अब मैंने अच्छे कैरेक्टर करना शुरू कर दिया है, सॉन्ग्स के साथ अच्छे। बट इसलिए ये रोल एक स्पेशल मेरे लिए हैं। मेरी बहनों के जो हमारी जो किन्नर बहनें हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए और समाज में उनको इज्जत दिलाने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए मैं ये जो कैरेक्टर है प्ले कर रही हूँ। वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, ये जो किन्नरों के जो हमने एक इशू लिया है, कितने आपने इत्तेफाक रखा कि ये सब चीज़ें असल में होती हैं इनके साथ और किस तरह से आप दर्शाने वाले? डेफिनेटली मैंने कितना रिसर्च किया है इस पर। एक हमारी किन्नर बहन से मैंने पूछा है, सारी चीज़ें मैंने सुनी, तो मतलब आंखों में आंसू आ गया एकदम कि हे भगवान कि हमारा समाज इनके साथ इतना भेदभाव करता है। मतलब हमारा समाज, ईश्वर तो सबको मौका देता है, लेकिन हमारा समाज क्या इतना गिरा हुआ है कि इनके साथ ऐसा बदला लेता है या इनके साथ ऐसा व्यवहार करता है। जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो इनको पहले बुलाया जाता है, इनका आशीर्वाद लिया जाता है। कुछ भी अच्छा काम होता है तो हमें आशीर्वाद दो, मेरा भला हो।
लेकिन जब उनका भला करने का जो समय आता है तो उनको एक अलग नज़र से देखा जाता है, एक बेइज्जती की नज़र से देखा जाता है, एक जैसे जब वो चलते हैं तो उन पे हंसा जाता है। वाई? मुझे बहुत दुख होता है कि हमारी कितनी किन्नर बहनें सड़क पे खड़े होकर प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है। कितना कितना बुरा लगता है मुझे, क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है, उनके लिए कोई स्कूल नहीं है, उनके लिए कोई शौचालय नहीं है, उनके लिए रिजर्वेशन नहीं है। उनके जो प्रॉब्लम्स है वो कहने के लिए इंडियन है, कहने के लिए इंसान है। मैं तो कहते, मुझे लगता है कि कुछ लोग तो उन्हें इंसान भी नहीं समझते। उनका वोट ले लेते हैं लेकिन उनके लिए कुछ करते नहीं है। बट मैं, मोदी सरकार सबसे अलग सरकार है। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। राकेश जी, किन्नरों की बात करें जी, एक मिनट, जो मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। मैं मोदी जी को और महाराष्ट्र सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ किन्नरों के लिए टॉयलेट बनाए जाए, उनके लिए स्कूल बनाए जाए और उनके लिए उनको इज्जत से देखा जाए। राकेश जी, मैं जिंदगी का मैंने ऐसा रोल नहीं किया, लेकिन मुझे आ गया है। देखिए, आ गया है तो ये मैं कर रही हूँ। मैं ये कैरेक्टर करके दिखाऊंगी और मैं इन सबकी क्या कहते हैं, रानी बन के दिखाऊंगी इस फिल्म में। और मैं हमेशा चैलेंजिंग रोल करना चाहती हूँ। अब मैं सिर्फ ज़्यादा डांस ही नहीं करना चाहती, डांस तो कर ही रही हूँ, आइटम सॉन्ग तो कर ही रही हूँ, अलग अलग किरदार। मुझे प्रियंका चोपड़ा से मैं प्रभावित हुई हूँ, कंगना रनावत से, शाहरुख खान जी से मैं प्रभावित हुई हूँ। अलग अलग कैरेक्टर वो करते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं भी करूँगी। और मैं फर्स्ट टाइम एक ऐसा किन्नर का रोल करूँगी जो सब देखते रह जाएंगे। किन्नर की बात करें, ये हम नेशनल अवार्ड के लिए और समाज के लिए ही फिल्म बना रहे हैं। गवर्नमेंट को दिखाया जाएगा उनके जो प्रॉब्लम्स है, ये फिल्म हम गवर्नमेंट को दिखाए जाएंगे। इसके पहले भी मैंने एक मराठी फिल्म जय जयकार महाराष्ट्र में बनाई थी और मैंने सारे अवार्ड लिए हैं। थैंक्स टू गॉड के लोगों को बहुत पसंद आया, महाराष्ट्र सरकार को बहुत पसंद आई फिल्म और हमने अवार्ड लिए। राकेश जी, किन्नरों की बात करें तो किन्नर जब पैदा होता है तो घर वाले भी नहीं अपनाते, और जब वो मर जाता है तो ना तो उसको कब्र नसीब होती है और ना ही उसको दुख की बात यही है। तो क्या इस बात को दर्शाया जाएगा इस फिल्म में? डेफिनेटली ये दर्शाया जाएगा। जब एक किन्नर पैदा होता है तो उसका घर वाला भी उसे अपनाता नहीं है, उनको छुपा के लेके जाया, कई बिरादरी ले जाती है और उनको पाल पोस के बड़ा करती है। सबसे दुख की बात यह है कि जब वो मरता है तो मैंने आज तक किन्नर की लाश नहीं देखी। मैं किन्नर की लाश देखना चाहती हूँ, जाए और उनके साथ भी हो राम नाम सत्य है, उन्हें भी इज्जत मिले और उनको भी एक गायवियाड, एक शमशान घाट उनके लिए भी हो। जो मुस्लिम है उनको दफनाया जाए, जो हिंदू है उसे जलाया जाए। प्लीज़, जो ईश्वर भेदभाव नहीं करता, इंसान को नहीं करना चाहिए। इतना पाप करता है इंसान, ये पाप मत करो। यही मेरा इस फिल्म में, उपेक्षा फिल्म में, यही मेरा मैसेज है दुनिया वालों को। राखी, अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है किन्नरों पे। उनका आखिर अंत क्या होता है? ये क्या आपको बताया गया है कि उनका अंत क्या होता है? अगर इस फिल्म में दिखाया जाए कि वो कैसे आता है, किसी को पता नहीं चलता, कैसे जाता है वो भी पता नहीं चलता, लेकिन बस उस किन्नर पे सिर्फ दुनिया हंसती रहती है, उन्हें इस्तेमाल करती रहती है। उसकी जर्नी, अगर उसे अच्छा एजुकेशन मिले तो वो भी, क्या आज तक आपने सुना है कि कोई किन्नर नेता बना हो? क्या कुछ सुना है आपने? नहीं सुना। क्या हमारे समाज में और कितने साल लगेंगे ब्रॉड माइंडेड बनने के लिए? क्या और कितने? और उन्हें हिजड़े का नाम दिया जाता है। क्यों? मेरी नज़र में वो हिजड़े नहीं है। मैंने पहले भी कहा, मेरी नज़र में वो हिजड़े वो हैं जो बॉम्ब बनाते हैं, जो आतंकवाद करते हैं। मेरी नज़र में हिजड़े वो हैं जो किन्नरों पे हंसते हैं। मेरी नज़र में हिजड़े वो हैं जो बलात्कार करते हैं। वो हिजड़े हैं, ये नहीं है। ये अच्छे इंसान हैं और ये मेहनत करके, आपने देखा एक लड़की ने डांस किया, वो किन्नर है। कौन, क्या कमी है उसमें? कितनी खूबसूरत है, क्या डांस है, तो मैं इसीलिए ये चैलेंज लेना चाहती हूँ कि हम, मुझ में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है, आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। थोड़ा बहुत स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बीच में आते तो डजंट मैटर। ऐसे भी बहुत सारे लोग तो पुरुष होकर भी हिजड़े होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे काम करते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है, मैंने ऐसी बहुत सारी मर्डर 2 जैसी फिल्म देखी है कि वो किन्नर का रोल किया, लेकिन वो बहुत गलत दिखाया। किन्नर तो वैसे होते ही नहीं, हाथ में तलवार लेके, चिमटा लेके लोगों को मारना, ऐसे नहीं होते।
वो बहुत गलत दर्शाया है। उनका असली पहलू, रियल पहलू तो दिखाया ही नहीं कि ममता से भरे होते हैं। सिर्फ ये कुछ नहीं चाहते, हीरे जवाहरात पैसे नहीं चाहते, अपना हक चाहते हैं गवर्नमेंट से और अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं और समाज में इज्जत चाहते हैं। इसके अलावा ये कुछ नहीं चाहते। थैंक यू सो मच। मेरे लुक पर डेफिनेटली मैं इन्हीं की तरह अलग 2 चोटी होगी, सलवार कमीज़ होगा, थोड़ा लाउड मेकअप होगा। जिस तरह से करते हैं होता है वो तो ड्रेस डिज़ाइनर और डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कि मेरा लुक क्या होगा। डेफिनेटली द फर्स्ट डे शूट होगा मेरा किन्नर का उपेक्षा फिल्म में, तो मैं आपको फ़ोटो ज़रूर भिजवाऊंगी कि मेरा लुक क्या होगा। राखी जब आखिरी सवाल जब भी पर्दे पर आती है कुछ सरप्राइज होता है, इसमें क्या सरप्राइज? इस फिल्म में जब भी राखी पर्दे पर आती है कुछ सरप्राइज़ होता है, तो इसमें सरप्राइज़ यही है कि मैं किन्नर का रोल प्ले कर रही हूँ। क्या मैं कर पाऊँगी, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हाँ, पर मेरे दिल में इच्छा है कि मैं करूँ और इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छी तरीके से निभाऊंगी इस रोल। राखी, एक आखिरी सवाल ये है, आज फैन फिल्म रिलीज हो रही है, आपने कहा शाहरुख वाओ। तो आपने देखी फिल्म फैन क्या देखिए, मुझसे बड़ा फ़ैन शाहरुख खान का कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने शाहरुख खान के साथ मेरी फिल्म की है, मैं हूँ ना। तो शाहरुख खान ने मेरा ऑडिशन लिया था और शाहरुख खान की डिस्कवरी राखी सावंत है। मतलब राखी सावंत किसकी डिस्कवरी है? शाहरुख खान की। सबसे बड़ी फ़ैन तो मैं हूँ। शाहरुख जैसा इंसान इस दुनिया में नहीं है, शाहरुख जैसा देवता इस दुनिया में नहीं है। शाहरुख हर फीमेल को प्यार करता है, हर किसी को प्यार करता है। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है जनता से कि प्लीज़ थिएटर में जाइए, शाहरुख की फिल्म फ़ैन देखिए। मैं राखी सावंत शाहरुख की नंबर 1 फ़ैन हूँ। थैंक यू सो मच।